सोचो आप कहीं घूमने जाते हो, हर कोई आपको गंजा बुलाने लग जाता है। आपकी बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो चुकी है, इतना ज्यादा हेयर लॉस कि आप खुद को आईने में देखने में भी शर्म आती है। आप जहां भी जाते हो एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। आपको बहुत बुरा लग रहा है, अब कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन तभी अचानक आपको एक उम्मीद नजर आती है, एक ऐसा रास्ता जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता है। अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए? कुछ नहीं करना, इस ऐप को डाउनलोड करके ये ऑनियन ऑयल ऑर्डर करें और बस फंस गए आप। हेयर ग्रोथ इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक टाइम पर सबकी उम्मीद बनकर आई थी, आज वही इंडस्ट्री बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही है। क्यों मार्केट में एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है जस्ट टू मेक मेन इनसिक्योर। बेटा कुछ भी नहीं बचा था उसका, जिसम में सिस्टम सारा सब खत्म हो गया था, सब जो है बिल्कुल। आज इन्फ्लुएंसर से लेकर कुछ कंपनीज के सीईओज तक सब इसी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करके अपना नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस कैश फ्लो के लहर में किसी को ये नहीं दिख रहा कि कैसे ये यूथ पॉपुलेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। इस इंडस्ट्री का कंसेप्ट सिंपल है, जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी उतना ज्यादा प्रॉफिट। इंटरनेट सर्फ करते वक्त आपको कई बॉल्ड लोगों के एक्सपीरियंस दिखे होंगे। कोई डिप्रेशन में है तो कोई फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ तक कि कई बार सुसाइडल केसेस भी सुने गए हैं। लोगों को हमेशा अनअट्रैक्टिव बन जाने की टेंशन रहती है। वेल, दिस इज नॉट मच सरप्राइजिंग। यंग लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्स्टेंटली एक मैसेज जा रहा है, जिससे ये सब थॉट्स डेवलप हो रही हैं। उनके अंदर एक माइंडसेट बन जाता है कि एक पर्टिकुलर वे में अगर हम ना दिखें तो वी आर नॉट वर्थ इट। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये हेयर ग्रोथ कंसेप्ट आया कहां से। एक्चुअली ये कंसेप्ट आया है एंशिएंट ग्रीस से, जहां एरिस्टोटल हेयर रीग्रोथ के लिए गोट यूरिन खरीदा करते थे। बॉल्डनेस को रोकने के लिए यंग लोग काफी मेथड्स ट्राई करते रहते हैं, जैसे कि कोई तेल हो गया या फिर कोई क्रीम या फिर कुछ और। लेकिन टाइम के साथ ये इनसिक्योरिटी लोगों में बढ़ती जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है सोशल मीडिया। इंडिया में हेयर रीग्रोथ इंडस्ट्री का बूम 1990s से दिखना चालू हुआ, जब बजाज आलमंड ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जोरों शोरों से होने लगी। उनके मार्केटिंग से सीधा एक मैसेज जाता था कि आपके जीवन की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर केवल आपके बाल अच्छे होंगे। एंड एज एक्सपेक्टेड इससे लड़कों की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई, जिससे कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कैश फ्लो होना शुरू हो गया। इस इंडस्ट्री की सक्सेस ने एक चीज तो क्लियर कर दिया था, यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करने का नाटक करते हुए उसकी इनसिक्योरिटी पर हमला करते हैं तो आप बिना कुछ सोचे बहुत पैसा बना सकते हैं। नाउ लेट मी बी क्लियर कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मेन। टू सम एक्सटेंट इट अप्लाइज फॉर वुमेन एज वेल। ये हेयर रीग्रो कंपनीज हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके अंदर एक माइंडसेट बने कि यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। सोचिए आपको एक ऐसे चीज के लिए बुरा फील करवाया जा रहा है जिसपे आपका कोई कंट्रोल ही ना हो। बॉल्डिंग इंडस्ट्री लड़कों को एक ऐसी चीज के लिए इंफीरियर फील करवाती है जो टोटली ह्यूमन कंट्रोल से ही बाहर है। स्टडीज के अकॉर्डिंग आपके हेयर लॉस का डर आपके अंदर से नहीं आता, बल्कि ये तो हेयर रीग्रोथ कंपनीज द्वारा आपके अंदर डाला जाता है जस्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट। स्टडीज तो ये भी शो करती है कि 18 से 50 साल के बीच ज्यादातर पुरुषों को हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, विच इज क्वाइट नेचुरल एंड कॉमन एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। और एक बड़ी बात, लड़कियां बॉल्डनेस को इतना भी हेट नहीं करती जितना कि आपको इन कंपनीज द्वारा दिखाया जाता है। ऊपर से एक रिसर्च से तो ये पता चला है कि लड़कियों को बॉल्ड मेन ज्यादा पसंद आते हैं rather than men with nice हेयर स्टाइल्स। लेकिन आपको ये नजर कैसे आएगा? सोशल मीडिया के हर रील या पोस्ट में तो आपको इसका उल्टा ही दिखाया जाता है। और अब एक ऐसा समय आ गया है जहां लोग डेस्परेटली एक्सट्रीम मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर एक्सपेंसिव विटामिन तक क्या नहीं कर रहे लोग। ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन 2015 से 20 के दशक में ये इंडस्ट्री एक अलग ही लेवल पे जा चुका है थैंक्स टू सोशल मीडिया बूम। रिसेंटली सभी रिसर्च और स्टडीज ने एक बात कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जो आपको खुद से नफरत करने में मजबूर कर रहा है। इस वजह से हमारे यंग जनरेशन में सेल्फ हेट्रेड जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको लगता है कि जनरली लड़कियों को ही बॉडी रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। लड़कों को भी उतना ही नेगेटिव थॉट्स आता है जितना कि लड़कियों को। लोगों में ये इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है जब से उन्होंने इंटरनेट पे अपना एक वर्चुअल दुनिया बना लिया है। आजकल के ज्यादातर टीनेजर्स सोशल मीडिया में ही अपना दुनिया बना के रखते हैं, और वही जब अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे हेयर स्टाइल्स में देखते हैं तो उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वेल, कुछ लोग तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमेशा पसंद करेंगे चाहे मार्केटिंग हो या ना हो। एंड लेट मी टेल यू, दीज थिंग्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू हेयर रीग्रोथ कंपनीज। लिम्ब लेंथनिंग से लेकर एब एचिंग तक लोग सब कुछ करवा रहे हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ देयर इनसिक्योरिटी और यू कैन से मिसकंसेप्शन।
मिसकंसेप्शन। इस पागलपन को दूर करने के लिए हमें इन कंपनीज के बनाए गए अंधेरी दुनिया से निकलना होगा। लोगों को रियलाइज करना होगा कि वे जैसे हैं वैसे ही काफी है। हमें उन इन्फ्लुएंसर्स को आइडलाइज नहीं करना चाहिए जो बस कुछ एजेंडा लेकर अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं। कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च करें और जरूरी प्रिकॉशंस लेना ना भूलें। एक रेप्यूटेड हेयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर लें। याद रखिए, बालों के झड़ने का कोई जादुई इलाज नहीं है, और अगर कोई आपको ऐसा दावा कर भी रहा है तो वो आपको कुछ ऐसा बेचना चाहता है जो असल में काम ही नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं जो हेयर लॉस ट्रीटमेंट को कंसीडर कर रहा हो।